दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल नेक्स्ट पाथ पर। आज का ये वीडियो देश के करोड़ों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर के लिए बेहद अहम होने वाला है। आज पूरे देश में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या 8वां वेतन आयोग 2026 में आएगा? अगर आएगा तो सैलरी कितनी बढ़ेगी? क्या वाकई न्यूनतम सैलरी 40,000 के पास जाएगी? डीए मर्ज होगा या नहीं? पेंशनर को कितना फायदा मिलेगा? दोस्तों, इस वीडियो में कोई अफवाह नहीं, कोई क्लिकबैट नहीं, सिर्फ लॉजिकल, फैक्ट बेस्ड और प्रैक्टिकल एनालिसिस पर हम विस्तार से चर्चा करें। अगर हम बात करें लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक की, या कर्मचारी, पेंशनर या एग्जाम एस्पिरेंट की अगर हम बात करें, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो शुरू करने से पहले एक बार लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाएं ताकि हम बेहतर तरीके से आप तक नोटिफिकेशन पहुंचा सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वेतन आयोग आखिर होता क्या है। भारत में लगभग हर 10 साल में एक वेतन आयोग बनाया जाता है ताकि बढ़ती महंगाई, जीवन यापन की लागत, कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति, इन सब को ध्यान में रखकर सैलरी रिवाइज की जा सके। 7वां वेतन आयोग की अगर हम बात करें तो 7वां वेतन आयोग मूल तौर पर देखें तो 1 जनवरी 2016 में लागू हुआ था। और उस समय अगर देखें तो उस समय जो फिटमेन फैक्टर था वो फिटमेन फैक्टर था 2.57। फिटमेन फैक्टर था 2.57। और औसतन जो वृद्धि हुई, औसतन अगर वृद्धि की बात करें, एवरेज एनकरेज देखें तो औसतन वृद्धि जो हुई वो लगभग हम कह सकते हैं कि 14%, लगभग 14% से लेकर हम ये कह सकते हैं कि 23% के बीच में यहां पर वृद्धि होती हुई दिखाई दी। हालांकि कर्मचारी संगठनों की मांग उस समय फिटमेन फैक्टर की जो मांग की जा रही थी वो की जा रही थी लगभग 3.68 रखने की, कि 3.68 होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि 8वां वेतन आएगा तो सरकारी पैटर्न के आधार पर अगर देखा जाए तो 2026, यानी अगर हम बात करें 1 जनवरी 2026 बिल्कुल एक्यूरेट डेट बनती है साइकिल प्रोसेस के आधार पर अगर देखें, क्योंकि हर 10 साल में ये लागू होता है। सबसे लॉजिकल डेट मानी जा रही थी। अगर इसको और हम देखें तो भाई 7th पे कमीशन में देखा जाए तो फिटमेन फैक्टर जो था वो 2.57 था। अब 8 पे कमीशन की अगर हम बात करें तो यहां पर 7th पे कमीशन में हम ये कहें कि फिटमेन फैक्टर 2.57 और सैलरी में जो ग्रोथ हुआ वो लगभग 14 से लेकर 23% के आसपास ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। 8 पे कमीशन की अगर हम बात करें तो यहां मुझे मांग की जा रही है कि 2.87 से लेकर 3.15 के बीच में फिटमेन फैक्टर होना चाहिए, और यहां पर सैलरी में जो ग्रोथ होना चाहिए वो लगभग कहा जा रहा है 30% प्लस के आधार पर ग्रोथ होनी चाहिए। यही कारण है कि 8वां वेतन आयोग को लेकर उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण टर्म पर, फिटमेन फैक्टर। सरल भाषा में समझें तो फिटमेन फैक्टर पुराना बेसिक पे और नए गुणांक के मल्टीपल से दिखाया जाता है। 7वें वेतन आयोग में यह कितना था? 2.57 था। अब चर्चा यह है कि 8वें वेतन आयोग में कितना रहेगा, तो पूरी संभावना है कि 2.87 से लेकर 3.15 तक रह सकता है। लेकिन अब कंपेयर अगर हम 7th पे कमीशन से करें, भाई 7th पे कमीशन में जो मांग की गई 3.68 की करी गई, लेकिन मिला कितना? 2.57। इसका मतलब 8 पे कमीशन में अगर हम देखें तो मांग की जा रही है 2.87 से लेकर भाई 3.15 के बीच में फिटमेन फैक्टर रहेगा। तो ये तो कंफर्म है कि इसके इर्द गिर्द भी रह सकता है, लेकिन जो मान के आधार पर तो मिलने के जो चांस मिल रहे हैं वो 2.3 या 2.5 के बीच में भी रह सकता है, या हो सकता है इससे नीचे चला जाए। लेकिन मांग जो की जा रही है वो ये की जा रही है कि 2.87 से 3.15, और यह ज्यादातर जो मांग की जा रही है इसके बीच में होने चाहिए, 3+ होना चाहिए कम से कम। दोस्तों, अब मूल तौर पर देखें तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर यहां पर सैलरी में ग्रोथ होता है, अगर मान लो किसी की बेसिक पे 18,000 है, डीए का बात करें जो 50 या 60% मर्ज होने से पहले, तो नया बेसिक तय करते समय डीए को मर्ज करके फिटमेन फैक्टर लगाया जाता है
और ये यूनियन की जो मांग की जा रही है वो यही की जा रही है कि 2.87 से लेकर 3.15 के बीच में होने चाहिए। लेकिन सरकार की बात करें तो सरकार महंगाई, बजट, फिस्कल डेफिसिटी को देखकर थोड़ा बैलेंस निर्णय लेती है। अब सबसे अहम सवाल आता है कि सैलरी कितनी बढ़ेगी। भाई लेवल 1 पर अगर हम बात करते हैं, लेवल 1 की अगर हम बात करें और किसी कर्मचारी की सैलरी की बात करें, अगर उसका 18,000 सैलरी है, लगभग 18,000 अगर उसकी सैलरी है और डीए मर्ज होता है, तो डीए मर्ज के बाद नया बेसिक पे जो सैलरी बनेगी वो अनुमानित जो बनेगी वो ये मान के चलिए भाई 40,000 से लेकर लगभग 42,000 के आसपास बनती हुई दिखाई देती है एक अनुमान के आधार। यही बात अगर लेवल 4 के कर्मचारी को देखें कि लेवल 4 पे क्या होगा, भाई लेवल 4 पे अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट अगर हम कहें तो हम ये कहेंगे कि 25,500 के आसपास सैलरी बन रही है। नया बेसिक पे जो बनेगा उस आधार पर अगर हम कहें तो ये कहा जाएगा कि 55,000 से लेकर ये कहें कि लगभग 60,000 के बीच में जाकर ये सैलरी बनती हुई दिखाई देगी। दोस्तों यही बात अगर लेवल 7 पर देखें, सीनियर ऑफिसर की बात करें कि लेवल 7 पर जाकर क्या सैलरी बनेगी, भाई एट प्रेजेंट में देखें तो इस समय ये कह सकते हैं कि लगभग 44,900 के आसपास बैठ रही है इस समय। और यही बात अगर नई सैलरी के आधार पर देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि लगभग 90,000 से लेकर हम ये कहें कि 1 लाख के आसपास ये सैलरी बनती हुई दिखाई दे रही है। इस आधार पर हम यहां पर पूरा आकलन कर सकते हैं। दोस्तों यही बात अगर लेवल 1 की बात करें, गजेटेड पोस्ट की अगर हम बात करें तो लेवल 10 पर हम ये कहें कि लेवल 10 पर इस समय लगभग 56,100 रुपए मिल रहे हैं। और यही बात अगर नई बेसिक पे के आधार पर डिसाइड करें तो लगभग हम कहेंगे कि 1.15 से लेकर 1.3 लाख के बीच में ये जाकर बैठती है। ये आंकड़े अनुमान और पुराने पैटर्न के आधारित हैं। फाइनल नोटिफिकेशन आने के बाद ही एक्सपर्ट क्लियर माने जाएंगे। 8वें वेतन आयोग में पे मैट्रिक्स सिस्टम जारी रहने की पूरी संभावना है। लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक क्लियर ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर के आधार पर एनुअल इंक्रीमेंट जो होगा वो लगभग 3% के आसपास होगा। और संभावित स्ट्रक्चर अगर देखें तो लेवल 1 पर अगर हम देखें तो हम ये कहेंगे कि लेवल 1 पर यह कहा जा सकता है कि 40,000 प्लस बनकर बनती हुई दिखाई दे रही है। यही बात अगर लेवल 6 पर देखते हैं तो लेवल 6 पर हम कहेंगे कि 80,000 प्लस बनती हुई दिखाई दे रही है यहां पर सैलरी। और लेवल 12 के आसपास अगर हम आते हैं कि लेवल 12 पर अगर देखें तो लेवल 12 पर जो सैलरी बनती हुई दिखाई दे रही है वो लगभग 1.7 से लेकर 1.8 लाख के आसपास बनती हुई दिखाई दे रही है। और लेवल 18 पर अगर हम देखेंगे तो वहां पर हम ये कहेंगे कि लगभग 3 लाख के आसपास सैलरी बनती हुई दिखाई दे रही है। ये प्रमोशन और एमएसीपी में भी स्पष्ट लाभ दिखाई देता हुआ मिलेगा। डीए को मर्ज किया जा सकता है, नया डी रिसेट होगा, हर 6 महीने में एआईसीपीआई के अनुसार बढ़ेगा। और एचआर की बात करें जो परसेंटेज थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन बेसिक बढ़ने से नेट सैलरी फिर भी ज्यादा रहेगी। पीए की बात करें, अदर अलायंस की बात करें तो कुछ अलायंस मर्ज हो सकते हैं। कुछ की अगर हम बात करें तो यहां पर ओवरऑल देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इंपैक्ट पॉजिटिव होते हुए दिखाई देंगे। पेंशनर की अगर हम बात करें तो मिनिमम पेंशन बढ़ेगी। डीए रीसेट और फ्री कैलकुलेट के आधार पर हम कह सकते हैं कि फ्रेश कैलकुलेशन होगा। फैमिली पेंशन में भी सुधार होता हुआ दिखाई देगा और मेडिकल बेनिफिट में भी संभावित राहत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2026 के बाद डीए का पैटर्न वही रहेगा कि हर 6 महीने में रिवीजन होगा। अनुमान है कि जुलाई 2026 तक 5 से 7% तक डीए। और यूनियन की यह मांग है कि यहां पर हायर फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, फुल डीए मर्ज होना चाहिए और मिनिमम पेंशन इंक्रीज होना चाहिए। जबकि सरकार का जो फोकस होगा इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की होगी, बजट बैलेंस के आधार पर होगा और सैलरी ग्रोथ पर विशेष तौर पर ध्यान होगा मूलतः देखा जाए तो। दोस्तों 8वां वेतन आयोग 2026 केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर के लिए एक बड़ा आर्थिक बदलाव साबित हो सकता है, जिसमें सैलरी इंक्रीज, पेंशन रिलीफ और डीए रिसेट बेनिफिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपकी बारी है कि कमेंट में अपना पे लेवल बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।